हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड इसी का सेकंड पार्ट एक डिमांड आ जाता है, तो वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आज हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है उसको शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, तो इस वजह से एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो मैंने इसको कुछ ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं जिससे कि आप जो टॉपिक्स हैं उसको आराम से सेपरेटली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, फर्स्ट मैंने कुछ जो ये टॉपिक्स लिखे हैं, पहले आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर में आपको समझना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट है जो वो है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है बेसिकली, इसमें कंज्यूमर का डेफिनेशन होगा कि एक कंज्यूमर होता क्या है। ठीक है, पहला पार्ट है जो वो है हमारा कंज्यूमर। दूसरे जो टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये है यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यूटिलिटी से रिलेटेड आएंगे। तो ये हम दूसरा जो टॉपिक है वो इसमें कवर करेंगे, वो यूटिलिटी है। थर्ड जो है टॉपिक वो उसके टाइप्स हो जाते हैं, यूटिलिटी के जो टाइप्स हैं वो आएंगे। फिर फोर्थ जो है यूटिलिटी के शेड्यूल और उसका कर्व होगा जो कि एक ग्राफ होगा, वो समझेंगे। फिर दूसरा जो दो हम टाइप्स पढ़ते हैं ये यूटिलिटी के, इनके ये दो टाइप्स हैं टीयू और एमयू, जिसको हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये हम इसके बारे में करेंगे, जिसमें कि उनके रिलेशनशिप्स को समझेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द शेड्यूल एंड कर्व। और फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके भी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और लास्ट में जो ये टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक जो है वो एक्चुअली हम इसका एक सेकेंड पार्ट जो बनाएंगे उसमें यूज़ होगा, बट यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए उसका इंट्रोडक्शन जो होगा वो बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टॉपिक जो है वो अलग कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है, अदरवाइज़ ये हमारे सेकेंड पार्ट जो आएगा वीडियो उसमें होगा ये, तो उसमें हम इसको पूरे डिटेल और शेड्यूल और ग्राफ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो आज का। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है व्हाट इज़ यूटिलिटी। तो इसमें हम लोग जो डेफिनेशन में जाते हैं यूटिलिटी के, तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूटिलिटी जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है। हम लोग कोई भी चीज़ को जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे जो फिनिश्ड गुड्स आते हैं मार्केट में, वो हम परचेज करके लाते हैं और हम उनको कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूमर होता है बेसिकली, उसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था हमारा अभी जो लिस्ट में, उसमें कंज्यूमर था। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो होता है वो एक पर्सन होता है, कोई भी, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई पूरा हाउस होल्ड हो सकता है, जो ये डिसाइड करता है व्हाट टू बाई एंड यूज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी वांट। मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स में हम बार बार पढ़ते हैं वांट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमारे एज अ कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्ड और एज अ सिंगल इंडिविजुअल, हमारे कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन की डिमांड करते हैं। दैट मीन्स कि एनीथिंग व्हाट यू are in a need of anything, any good or any service, you have to satisfy that want। आपके want क्या, जैसे अगर आपको भूख लगती है तो आपका want या need क्या होगी, आपको खाना चाहिए और आपका वो सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है और आपको फील होता है कि हाँ आपकी भूख चली गई। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट वांट्स होते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेटेड टू हेल्थ हो, रिलेटेड टू रिक्रिएशन हो, रिलेटेड टू नॉर्मल कंजम्पशन हो, जो कि हम खाने पीने पहनने, जो हमारे जो नॉर्मल वांट्स होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं, ये हमारे वांट्स होते हैं। तो इसी को जो कंज्यूम करने के लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है, वो एक कंज्यूमर को ये लेना पड़ता है कि उसके पास लिमिटेड इनकम है। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वांट्स जो होते हैं हमारे वो अनलिमिटेड होते हैं, दे आर रेकरिंग इन नेचर। वो एक खत्म होगा, फिर मतलब सेटिस्फाई होगा और फिर वो दूसरा वांट हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स्ड है, आपका इनकम फिक्स्ड है, और आउट ऑफ दैट इनकम यू हैव टू सेटिस्फाई दोज वांट्स।
तो इस वजह से कंज्यूमर जो होता है उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अगर किसी के पास अनलिमिटेड पैसा हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो उसको वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको कोई भी किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जब चाहे जो वांट आएगा वो इंस्टेंटली सेटिस्फाई कर सकता है। बट वहाँ पर उसको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने कोई वांट आता है, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप जाके खरीद सकते हो किसी चीज़ को, तो वहाँ पर आप डिसाइड नहीं करते हो। लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक सम ऑफ मनी रखा हुआ है और आपके पास 2 या 3 तरह की नीड्स आपके सामने आ जाती हैं, बट जिनमें से आप शायद 1 या 2 को ही पूरी कर सकते हो। देन आफ्टर ऑल यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन which kind of want you want to satisfy right now, and that is very necessary for your life। तो वो चीज़ हम डिसाइड करते हैं एज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब हम आते हैं यूटिलिटी पर। अब ये यूटिलिटी क्या होता है? नॉर्मल वे में अगर हम यूटिलिटी को बोलते हैं तो इसको हम जनरल वर्ड्स में सिर्फ यूज़ बोलते हैं। एनीथिंग यू यूज़ फॉर your daily activities or your consumption, that will be your utility। आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं वो आपकी यूटिलिटी होगी। बट यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ बेसिकली द पावर ऑफ अ गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक वांट। अगर आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज़ करते हो उनके पास एक सेटिस्फैक्शन पावर होता है। जस्ट लाइक जिसे बोलते हैं कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसकी नीड होती है, वही उसी कैटेगरी के गुड जो होता है वो उसको सेटिस्फाई कर पाएगा। जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू प्ले अ मैच, क्रिकेट मैच, तो उस समय आपको बैट की ज़रूरत होगी, ना कि आपको एक हॉकी स्टिक की ज़रूरत होगी। तो आपके लिए वहाँ पर वांट क्या है? आपका जो नीड है वो एक बैट है, और उसके जो यूटिलिटी होगी वो यही होगी कि उसका जो जो पर्पस सॉल्व करेगा वो सिर्फ बैट ही कर सकता है, ना कि हॉकी स्टिक। तो ये बेसिकली बैट का सेटिस्फैक्शन पावर है, सेटिस्फैक्शन एबिलिटी है उसकी, कि वो आपकी यूटिलिटी या आपके जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, एंड दैट इज द यूटिलिटी ऑफ द बैट। अब इसमें बच्चों हम लोग 2 बेसिक अप्रोचेस हम पढ़ते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जो यूटिलिटी होती है वो एक ऐसा टर्म है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं इन जनरल टर्म्स। अगर हम बात करें तो यूटिलिटी जो होती है वो एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट्स को हम जल्दी मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसका कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट के लिए आपके पास कोई टूल नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो यूटिलिटी होता है उसको हम 2 सेंस में लेते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है जब हम यूटिलिटी को अज्यूम कर लेते हैं कि यूटिलिटी जो होता है वो मेजरेबल होता है। ये एक हमारा अजम्पशन होता है, ऐसा होता नहीं है। और ना आपने कभी सुना होगा कि हमने यूटिलिटी मेजर की किसी चीज़ की, बिकॉज ये कोई टेम्परेचर नहीं है कि आपने थर्मोमीटर डाला और आपको वो रीडिंग दे देता है। आपने ऑक्सीमीटर लगाया और आपको ऑक्सीजन की रीडिंग मिल गई। आपने डिफरेंट डिवाइसेस लगाए और अलग अलग आपका जो बेसिकली डेटा होता है, बायोलॉजिक मेडिकल डेटा होता है, वो आपके सामने आ जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है उससे हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसी के लिए एक टर्म जो है वो यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूटिल। इसको यूटिलिटी को हमने एक हाइपोथेटिकल टर्म बना लिया कि यही हमारा यूनिट है। हम कोई भी चीज़ की यूटिलिटी जो होती है उसको हम यूटिल्स में ही मेजर करेंगे और उसी के एनालिसिस करते हैं। अब दूसरे अप्रोच पे आते हैं। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे दोनों अप्रोचेस के बारे में। और ये जो सेकंड वाला अप्रोच है ये हम लोग एक्चुअली इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। अभी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा हमारा कार्डिनल अप्रोच, जिसमें कि हम यूटिलिटी जो होती हैं उनको हम मेजर कर पाएंगे, मेजर करेंगे और उसको हम ग्राफ्स के थ्रू एनालाइज करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ऑर्डिनल होता है। तो ऑर्डिनल जो होता है अप्रोच ये मानता है कि यूटिलिटी जो होती है वो क्वांटिफाई नहीं की जा सकती है, इसलिए हम उनको कर्व्स के थ्रू पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट जो 2 गुड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं
लाइक कि आपके पास आउट ऑफ जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप किन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अचीव कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर, तो वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हम अपने फर्स्ट जो अप्रोच है हमारा कार्डिनल अप्रोच, उसके ऊपर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो बेसिकली समझना पड़ेगा वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी समझ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, इसमें अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस ऐसा ही चलता रहेगा अप टू MUN। दैट मीन्स हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सारे मार्जिनल यूटिलिटीज़ जितने भी लेवल्स हैं या यूनिट्स हैं, उन सबको अगर मार्जिनल को हम प्लस कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है TU। तो इसको हम दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से TU इज इक्वल टू सिग्मा MU भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, अब ये दोनों चूंकि रिलेटेड हैं, एक दूसरे का सम होता है ये, या एक दूसरे से डिराइव होता है। तो अगर हमारे पास टोटल यूटिलिटी है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कैसे निकालेंगे। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। दैट मीन्स जो नीचे वाला है उससे ऊपर वाले टोटल यूटिलिटी को हम माइनस करते जाते हैं तो हमारा मार्जिनल जो होता है वो निकलता जाता है, ठीक है। या इसको हम MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन यूनिट्स, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूटिलिटी जो होगा वो निकलता जाएगा। तो अब इसको हम लोग इसमें समझ लेते हैं बेसिकली एक शेड्यूल के थ्रू। अब जैसे हम लोग यहाँ एक शेड्यूल ले लेते हैं, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड हमारा दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो टोटल यूटिलिटी दी हुई है। तो अब इससे हम डिराइव करेंगे। तो अब चूंकि पहला है वो तो 0 0 है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा डैश आ जाएगा। अब यहाँ पर चेंज जो है हम निकालते जाएंगे टोटल यूटिलिटी का। तो 8 - 0 8, 14 - 8 6, 18 - 4 4, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ हो गया 18 - 20, यानी ये माइनस में हो जाएगा हमारा -2। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ग्राफ का फॉर्मेट है आपका XY है। ये हमारा XY एक्सिस हो गया। इधर हमने यूटिलिटी लिया है, इधर हमने यूनिट्स लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से इसी को जो डिराइव्ड हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, वो हम सेम ग्राफ में बना के देखेंगे कि इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा आता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर यूनिट्स के वाइज देखते हैं। 0 0, तो यहाँ 0 ही होगा। तो पहला पॉइंट हमारा टोटल यूटिलिटी का यही सेम रहेगा। मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये पहला 0 पॉइंट पर है ये, यानी हमारा जो TU का ग्राफ होता है वो यहाँ देखिए शुरुआत जो हो रही है वो 0 से हो रही है और ये 0 यूनिट पे है, यानी हमारा ये पहला पॉइंट जो होगा ओरिजिन पे ही होगा। फिर दूसरा पॉइंट जो आपका 1 पे है, 1 पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है 8। तो 1 पे हमारा टोटल यूटिलिटी जो होगा वो 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर आया फर्स्ट पॉइंट। फिर 2 पे आपका 14 आ रहा है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर 3 पे आपका 18 आ रहा है, तो 3 पे आपका 18 हो गया। 4th पे आपका 20 आ रहा है, 4th पे हमारा ये टॉप पॉइंट। 5th पे भी हमारा 20 आ रहा है, तो 5th पे ये पॉइंट। और 6th पे आपका अगेन 18 आ रहा है, तो हमारा 6th पे वापस 18 पे आया। तो अगर अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये हम ज्वाइन करते हैं, तो ये समवॉट आपको, थोड़ा मैं डार्क लाइन ले लेता हूँ। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा ये पहला इसके साथ ज्वाइन हुआ,
फिर इसको हम ज्वाइन करते हैं, दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पर आके ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, और यहाँ के बाद ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम TU। ठीक है बच्चों, ये TU का ग्राफ हो गया। दैट मीन्स कि आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर होता है, फिर ये एक फ्लैट होता है, और फिर ये नीचे की तरफ आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस फिगर को देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, इसको मैं देखिए एक अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ये दोनों 20-20 वैल्यू, दैट मीन्स कि ये जो होगा ये आपका टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम है, जो हम यहाँ पर शेड्यूल में देख पा रहे हैं 20-20। ठीक है, और इसके बाद ये 18, यानी यहाँ से फिर ये टोटल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है उसको ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट में अगेन आपका 0 0, तो यहाँ डैश, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ गया। फिर फर्स्ट में आपका 8 आ रहा है, तो यानी फर्स्ट पे आपका 0.8, यानी ये यहाँ से शुरू होगी आपकी, ये हमने इस डॉट से शुरू किया है। फिर उसके बाद 2 पे आपका 6 है, अब हम ये 2 पे यहाँ पे 6 पे बनाते हैं, ये इधर आ गया। 3 पे आपका 4 पे आ गया, इधर 3, इसका 4, यानी ये पॉइंट हुआ। फिर फोर्थ पे ये 2 हो गया, तो यहाँ से 2 हो गया। फिर फिफ्थ पे ये 0 हो जाता है, यानी ये पॉइंट आपका ठीक फिफ्थ के पॉइंट यानी x एक्सिस पे लाई करेगा, और सिक्स्थ पे ये आके -2 हो जाता है। दैट मीन्स कि इसी अगर कोऑर्डिनेट को हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे इधर, तो ये -2 होगा आपका, तो ये इसके सामने सिक्स्थ वाले पॉइंट पे इधर आ जाता है। तो अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये, थोड़ा मैं पतली लाइन यूज कर लेता हूं यहाँ पे, ये देखिए, यानी स्ट्रेट बिल्कुल डाउनवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है, और ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ गया, यानी ये क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है हमारा। तो यहां हम इसको मार्क कर लेते हैं, MU। ठीक है, तो अगर हम इसको फेजेस में डिवाइड करते हैं, अब जैसे यहां देखिए, यहां पर हम इसको फेजेस में डिवाइड करते हैं, तो ये देखिए पहला जो हम TU का फेज देखते हैं, तो फर्स्ट जो फेज है TU का, ये TU का जब हम फर्स्ट फेज देखते हैं वो यहां तक है आपका, ये इसको हम बोल सकते हैं फेज 1, ये फेज 1 है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, TU जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, TU इज इंक्रीजिंग, TU इंक्रीज हो रहा है। यहां के बाद ये लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं, यहां से ये वाला फेज जो है, ये फेज है फेज 2, फेज 2, यानी यहां पर TU क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। और यहां के बाद ये वाला फेज मैक्सिमम जो है वो 2 पॉइंट पर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20-20 2 लाइक फ्लैट एक दे रहा है, तो हम लोग नॉर्मली लास्ट वाले को लेते हैं। तो यहाँ के बाद ये TU जो होता है ये थर्ड फेज पे आ जा रहा है, यहाँ पे ये वाला, और ये है आपका फेज 3, एंड TU इज डिक्लाइनिंग, यानी TU यहां से फॉल कर रहा है, इसको हम फॉल भी लिख सकते हैं, फॉल, डिक्लाइनिंग और फॉलिंग। ठीक है, तो ये हम क्लियर देख सकते हैं कि 3 फेजेस में हमारा ये कर्व जो होता है वो फॉर्म हो रहा है। अब यहां पर अगर हम डिवाइड करें तो इसको भी हम 3 फेजेस में देख सकते हैं। पहला फेज जो है वो आपका यहां तक है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन आपका जब तक ये x एक्सिस को टच करता है उसके पहले का एक फेज, तो इसको हम लिख लेंगे फेज 1। ठीक है, इसमें क्या हो गया, MU इज डिक्लाइनिंग और फॉलिंग। ठीक है, दूसरा फेज जो है वो हमारा MU इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये वाला फेज जो है 0, जब ये 5 के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स 5th यूनिट पे आपका TU जो है वो 0 वैल्यू है, यानी एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर में
लाई करेगा। और थर्ड फेज जो है बच्चों वो ये है हमारा, यहाँ पे टीयू जो सॉरी एमयू इज नेगेटिव। ठीक है, ये है आपका पूरा। दोनों ग्राफ से हम समझ गए कि बेसिकली ये कैसे फॉर्म हो रहा है ग्राफ आपका। ये डिक्लाइनिंग है और ये राइज करता है, मैक्सिमम पे जाता है और उसके बाद फॉल होता है। तो इससे जो बेसिकली बच्चों आपको जो रिलेशनशिप एक पूछा जाएगा टी यू एम यू का, तो हम वही तीनों फेजेस को ही लिखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप में देख रहे हैं, तो अब यहां पर अगर हम तीनों का रिलेशनशिप को, अगर दोनों का रिलेशनशिप होता है वो तीनों फेजेस को लिखते हैं, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? फर्स्ट फेज। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पहला फेज 1, इसमें टी यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, टी यू इंक्रीज हो रहा है एंड एम यू डिक्लाइंस। टी यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है और डिक्लाइन होता है एम यू। दूसरा फेज, फेज 2, इसमें क्या होता है? टी यू इज मैक्सिमम एंड एम यू इज 0। दैट मीन्स टी यू जो होता है वो मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट को अचीव कर लेता है और वो कांस्टेंट होता है। इसके जगह पे हम यहां पे नीचे कांस्टेंट लिख लेते हैं। और उसी पॉइंट पर एम यू जो होता है वो 0 हो जाता है। फिर थर्ड फेज पे जब हम जाते हैं तो आपका फेज 3 ये हो गया, टी यू स्टार्ट्स falling and mu becomes negative। ठीक है बच्चों, ये हम यहां पर देख भी सकते हैं। अब यहां पर इस ग्राफ में आप देखिए तो ये हम फेजेस वाइज अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लोग यहां से इसको हम डिवाइड करते हैं, ये फेज को, सॉरी मैं ये लाइन ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए, ये फेज जो है इससे हम इसको पूरे को डिवाइड करते हैं 3 फेजेस में। ठीक है, ये पहला फेज जो हो गया वो आपका इस लाइन के पहले वाला फेज हो गया टी यू के लिए। ये पॉइंट हो गया जो मैक्सिमम है, सेकंड फेज हो गया। और टी यू इसके बाद, इस लाइन के बाद जो फॉल हो रहा है वो थर्ड फेज हो गया। और यही लाइन जब हम एक्सटेंड करके नीचे लाते हैं तो यहां देखते हैं टी यू जो है ये पहला, सॉरी एम यू जो है ये आपका डिक्लाइन हो रहा है अप टू एक्स एक्सिस तक। तो ये हमारा पहला फेज हो गया। दूसरा फेज जो होता है वो इस पॉइंट एक्सिस पे होता है जहां पे एम यू जो होता है वो 0 हो जाता है। और यहां के बाद थर्ड फेज यानी इस लाइन के बाद एम यू जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यही आपको रिलेशनशिप जो होता है वो एग्जाम्स में आते हैं। अब तो नेचुरली पहले तो ये पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करके आपको रीजंस वगैरह देने होते थे, बट अभी आपको इसी के ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको पूरे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए और जो मैंने आपको बताया बिल्कुल इसी वे में आप अपने आप से ड्रॉ कीजिए इसको। ग्राफ को बच्चों जितना ड्रॉ करके आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे मैंने बताया आप ये सेम एग्जांपल लीजिए और खुद से ड्रॉ करके देखिए। जब एक बार आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये चीज़ आपके एक इंप्रेशन की तरह छप जाएगी आपके माइंड में। इसलिए बच्चों कोई भी चीज़ करना, जस्ट एक वीडियो देख के आप उसको मत समझो कि हाँ मुझे याद हो गया, अब मुझे दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमने ये पढ़ लिया बेसिकली। अब जो नेक्स्ट हम लोग इसके उसमें आते हैं, जो सेकंड पार्ट का जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम इसके बाद वाला पार्ट बनाएंगे, ताकि क्योंकि वो इससे काफ़ी थोड़ा अलग हो जाता है वो, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है कार्डिनल अप्रोच से डिफरेंट होता है। वो उसमें हम कंप्लीटली इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं।
तो ये उसमें जो ग्राफ होता है और इस मतलब जो लाइक कर्व होता है और जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट जो होता है वो एक वीडियो में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो कि यार सारा वीडियो में एक ही वीडियो में डाल दिया आपने। तो बेटर है कि उसको मैं अलग अलग टॉपिक्स में कराऊं, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और लगे रहिए एग्जाम्स के लिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।